कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी को समझते क्या है? कैपिलरिटी एक फेनोमेनन है। क्या है ये फेनोमेनन? जब किसी एक फाइन ट्यूब को, एक फाइन ट्यूब जिसका रेडियस बहुत कम है, रेडियस कम होने का मतलब कि उसका जो लेंथ के रिस्पेक्ट में जो ये मतलब ओपनिंग होती है वो बहुत 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 कम होती है, एकदम नेग्लिजिबल होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब को जब हम लोग किसी फ्लूइड में इंसर्ट करते हैं, यानी कोई कंटेनर है, कंटेनर में क्या रखा हुआ है? फ्लूइड रखा हुआ है, जस्ट लाइक ऐसे, ठीक है। ये एक मेरे पास कंटेनर है, मैं यहां बना रहा हूं, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में पहले से क्या है? एक फ्लूइड है, कुछ भी, लेट्स से वाटर, ठीक है। और जब मैं इसमें एक फ्लूइड को जब मैं इंसर्ट करवाऊंगा, सॉरी, एक कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट करवाऊंगा ऐसे, ये कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसे इंसर्ट करवाता हूं तो ये यहां पर एक एक्शन होता है और वाटर या फ्लूइड, वाटर जो है राइज कर जाती है, जबकि मरकरी जो है डिप्ट हो जाता है, यानी कि डिप्रेस्ड हो जाती है, नीचे चली जाती है। लेकिन हम लोग वाटर का केस लेते हैं, तो ये इस तरह वाटर जो है ट्यूब में क्या कर जाती है? राइज कर जाती है, और इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं कैपिलरिटी, ठीक है। ये कैपिलरिटी एक्शन है। और यहां जो ये लेयर बना, ये इसको हम लोग बोलते हैं मेनिस्कस, यानी कि सेप, ठीक है। और ये अप साइड देखते हैं तो कॉनकेव है, जबकि ये मरकरी में जो डिप्रेस्ड हो जाती है और उसमें कॉन्वेक्स बनाती है। तो फिलहाल हम लोग इस केस का बात करते हैं। अब थोड़ा सा यहां देखते हैं कि इस एरिया को मैं यहां दिखा रहा हूं, इस एरिया को, सिर्फ इसको, ये वाली को, ठीक है। तो यहां पर ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली स्फीयर। अगर देखेंगे तो हाफ स्फीयर या हाफ स्फीयर की तरह ये दिखेगा, ठीक है। क्यों हाफ स्फीयर? हाफ सर्कल दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये स्फीयर है। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो गोल है ना, ये जो ट्यूब है ये क्या है? ये तो गोल है। तो ट्यूब जो है सर्कुलर है, तो सर्कुलर है और उसके बीच में ऐसे है, तो ऐसे है तो हर तरफ से है ना गड्ढा जैसा, जैसे जस्ट लाइक बाउल, यानी कि कटोरी जैसे, जस्ट उसके अंदर क्या है? खाली जगह है, तो चारों तरफ से तो ऐसे बना हुआ है, चारों तरफ से, अब बीच में क्या है? गैप है। तो दिस इज व्हाट हाफ स्फीयर, मतलब जो कि खाली जगह है, हाफ स्फीयर बनी हुई है। और ये लिक्विड जो है राइज कर गई है ऊपर, लेट से ये वाली हाइट, ठीक है, ये यहां तक है, तो ये लेवल है, यहां से जो है हाइट क्या कर गया? ऊपर चला गया। इस हाइट को मानते हैं हम h। अब देखिए क्या करना है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस से एक स्ट्रेट लाइन लेना है, यानी कि टेंजेंट लेना है। तो ये जो टेंजेंट, यानी कि जो मेनिस्कस ऐसे करके बना हुआ, उसका टेंजेंट एक लाइन खींचना है। तो वो टेंजेंट जो इस कैपिलरी ट्यूब के साथ जो एंगल बनाती है, लेट से दिस इज अल्फा, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉन्टैक्ट एंगल। अल्फा को क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट एंगल। अल्फा इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है। अल्फा को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये अल्फा कॉन्टैक्ट एंगल है। ये जो इस पे जो फोर्स लग रही है, ये तो हम लोग क्या मानते हैं कि कैपिलरी एक्शन जो है, जो उसमें लिक्विड उसमें डाली हुई है, कैपिलरी एक्शन उस लिक्विड के सरफेस टेंशन की वजह से राइज करती है। जब हम लोग फ्लूइड को जब डालते हैं, फ्लूइड में जब हम लोग कैपिलरी ट्यूब को डालते हैं, तो फ्लूइड ऊपर की तरफ चली जाती है ड्यू टू इट्स सरफेस टेंशन, उसके सरफेस टेंशन की वजह से वो चली जाती है। कैसे चली गई? तो थोड़ा सा देख रहे हैं यहां पर, ये राइज कर गया। तो लेट से सरफेस टेंशन मैंने बताया था, सरफेस टेंशन जो होता है लिक्विड के सरफेस पे लगती है, ठीक है। लिक्विड के कहां लगती है? सरफेस पे लगती है। और ये जो सरफेस पे लगती है, इसको जो हम लोग कंसीडर करते हैं, ये होता है न्यूटन पर मीटर, यानी कि पर मीटर पे कितना फोर्स लग रहा है। तो लेट से टेंजेंट, अगर इधर फोर्स लगा तो इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, जस्ट लाइक ऐसे। अगर हम लोग देखेंगे तो उसका सरफेस जो कैपिलरी ट्यूब है, उसका सरफेस कैसे है? ऐसे है, इस तरह से, स्फीयर। तो कौन सा पार्ट उसका कैपिलरी ट्यूब के चारों तरफ टच किया हुआ है? सर्कुलर पाथ, ऐसे करके, है ना। अगर हम लोग ये ट्यूब देख रहे हैं, ये ट्यूब है, तो उसके चारों तरफ ये ऐसे करके मतलब कि टच किया हुआ है। ग्लास में अगर पानी रख दिया जाए तो कौन सा पार्ट जो है वाटर का ग्लास के चारों तरफ टच करता है? सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ ही है ना, तो ये वाली लेंथ, और इसी पर सरफेस टेंशन लग रहा है,
यानी कि ग्लास के बॉडी, यानी कि ग्लास का जो बॉडी है और वाटर का जो साइड वाला लेयर वो उसको टच कर रहा, तो सपोज करते हैं कि वही चारों तरफ से लग रहा, अब ऐसे करके गोल है तो यहां भी लग रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, चारों तरफ से लग रही है, यही उसको कहां खींचा है, ऊपर, यही फोर्स ऊपर खींची है। तो लेट से ये फोर्स क्या है, ये वाली, और इसको मान लेते हैं कितना, सिग्मा। सिग्मा लेट से सरफेस टेंशन, तो सिग्मा क्या हो गया, अल्फा हो गया कांटेक्ट एंगल, और ये हो गया सरफेस टेंशन। ठीक है, ये सरफेस टेंशन हो गया। तो टोटल फोर्स कितना लगा, टोटल फोर्स अगर हम लोग देखेंगे कि इस डायरेक्शन में कितना लग रहा, ये तो सरफेस टेंशन है, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ये सरफेस टेंशन की वजह से टोटल फोर्स कितना लगेगा, टोटल फोर्स होगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, क्योंकि सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल जो वाटर जो ग्लास के या फिर कैपिलरी ट्यूब के चारों तरफ जो टच किया हुआ, कौन सा पार्ट टच किया हुआ, उसका सर्कल का क्या सरकमफेरेंस, यानी कि 2 पाई आर। तो लेट से इसका जो रेडियस है, इसका जो डायमीटर मान लेते हैं, इसका डायमीटर कितना है, डी, ट्यूब का डायमीटर डी है, तो उसका जो सरकमफेरेंस बनेगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा पाई डी, है ना। तो पाई डी लेंथ हो गया, यानी एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा पाई इंटू डी, 2 पाई आर, सरकमफेरेंस का लेंथ 2 पाई आर, और सरफेस टेंशन कितना है, एल, पर फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर हो जाएगा एल सिग्मा इंटू एल। तो सिग्मा को सिग्मा रहने देते हैं और एल की जगह पुट कर देते हैं पाई इंटू डी। ये फोर्स इसको लग रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ये जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स को अब हम लोग थोड़ा रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो मैं यहां पर बता देता हूं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और कोई फोर्स इधर एफ लग रही है। तो इस फोर्स का इस तरफ जो, अगर ये एंगल है लेट से अल्फा, तो इसका इस तरफ जो पार्ट होगा ये होगा एफ कॉस अल्फा, और इस तरफ जो रिजॉल्व करके जो पार्ट आएगी वो होगी एफ साइन अल्फा। ठीक है, इसको याद रखना है। इसको इधर रिजॉल्व करते हैं तो ये होता है एफ कॉस अल्फा, और इसको इधर जो रिजॉल्व करते हैं तो कितना होता है एफ साइन अल्फा। तो इस तरफ कितना फोर्स लगेगी, एफ कॉस अल्फा। तो यहां पर ये ऊपर कितना लगा, एफ कॉस अल्फा। तो अब देखिए एक, और इसका इधर वाला पार्ट कितना होगा, इसको इधर रिजॉल्व किए तो इतना हुआ, और इधर जो रिजॉल्व करेंगे, इस फोर्स को इधर रिजॉल्व किए तो एफ कॉस अल्फा, इधर जो रिजॉल्व करेंगे तो होगा एफ साइन अल्फा। अब देखिए ग्लास का चारों तरफ है, तो ग्लास के इधर ये वाला, ये एफ साइन अल्फा स्ट्रेट लग रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो ये तो चारों तरफ से लग रहा, तो जितना इधर लगा उतना इधर लगा, कैंसिल आउट, जितना उधर लगा उतना इधर लगा, कैंसिल आउट, जितना इधर लगा इतना लगा, कैंसिल आउट। लेकिन ऊपर वाला जो एकदम जो टच कर रहा है सरफेस, यानी कि जो ये भी ऊपर लग रहा है, ये भी ऊपर लग रहा है, ये भी ऊपर लग रहा है, ये भी, सब कहां लग रहा, ऊपर, तो सब ऊपर लग रहा। तो यानी कि ये वाला फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इस हाइट को, इस वाटर को कहां खींचने के लिए, ऊपर खींचने के लिए। यानी कि ये जो फोर्स लगा सरफेस टेंशन, उसका कांटेक्ट एंगल के टेंजेंशियली लगा, मतलब सरफेस के टेंजेंशियली लगा, मेनिस्कस के, इसको मेनिस्कस बोलते हैं, मेनिस्कस के टेंजेंशियली लगा, तो उसको हम लोग इधर रिजॉल्व किया, उधर रिजॉल्व किया। तो ये वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट टोटल चारों तरफ से क्या हो गया, इधर लगा कैंसिल, सब कैंसिल आउट हो गया। और ये वाली जो पार्ट बची जो इसको हम लोग इधर किए, ये सीधा कहां लगा, ऊपर की तरफ लगी। ये कहां लगा, ऊपर की तरफ लगी। तो ऊपर की तरफ लगी तो यहां भी ऊपर, यहां भी चारों तरफ उसके सर्कुलर पाथ में कहां लगा, ऊपर की तरफ लगा। तो ये पाथ, ये वैल्यू क्या हो गया, यही वैल्यू, ये सिग्मा इंटू पाई डी, यही रिस्पॉन्सिबल है इस हाइट को कहां ले जाने के लिए, मतलब लिक्विड को किस हाइट तक ले जाने के लिए, एच ले जाने, यही ऊपर ले गई है। ये फोर्स इसको कहां ले गई है, ऊपर लेकर चली गई है। तो ये जो सिग्मा इंटू पाई डी जो है, जो इसको कहां लेकर गया, ऊपर लेकर गया। तो अब हम लोग इस फोर्स को, जब ये ऊपर चला गया तो कोई फोर्स, अगर यही फोर्स ऊपर लग रहा तब तो कंटिन्यू ऊपर चले जाना चाहिए, नहीं, एक फोर्स और है। ये जो लिक्विड इतना गया तो इसका सेंटर ऑफ मास पे इसका अपना वेट लगेगा कितना, mg। लिक्विड जब इस पॉइंट से जो ऊपर राइज कर गई तो इसका वेट कितना ऊपर चला गया, h हाइट चला गया, तो कितना mg, ये वेट कितना है mg। ये mg बैलेंस हो गया किससे, f cos अल्फा से। mg बैलेंस हो गया किससे, f cos अल्फा से। जब वेट लिक्विड जब ऊपर राइज कर रही थी तो उसका वेट नीचे लगना शुरू हुआ, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स, जो कि सरफेस टेंशन का फोर्स है, f cos अल्फा। तो ऊपर की तरफ f cos अल्फा, तो नीचे कितना mg इसका वेट। और जब ये फोर्स उतना ही लिक्विड को खींच पाया जितना कि f cos अल्फा बराबर हो जाए किसका, mg का, और इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम पे, यानी कि ये जो जितना फ्लूइड इस लेवल से जितना ऊपर चला गया उसका वेट
यानी कि उसको नीचे चला जाना चाहिए, लेकिन वो नीचे नहीं जाकर वो कहां है, ऊपर, इतना पे लटका हुआ है। तो इसको कौन हैंग करके ऊपर रखा है, दिस फोर्स, इसका वर्टिकल पार्ट एफ कॉस अल्फा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं एफ कॉस अल्फा बराबर व्हाट, वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड, कौन सा लिक्विड, जो राइज अप कर गया है किसमें, फ्लूइड कैपिलरी ट्यूब में। तो एफ कॉस अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, mg। अब m का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो मास इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल्स टू रो, ठीक है, इंटू जी। और वॉल्यूम क्या होगा, फ्लूइड जितना ऊपर चला गया उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर, और कितना हाइट, h, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू h, पाई आर स्क्वायर इंटू व्हाट, h। तो पाई ले लेते हैं, r का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, d/2 का होल स्क्वायर इंटू h, यानी कि पाई d स्क्वायर डिवाइडिंग बाय कितना, 4, 2 दूनी 4 इंटू h, यही वॉल्यूम होगा ना। तो इस वॉल्यूम का मैं यहां लिख देता हूं पाई d स्क्वायर बाई 4 इंटू h इंटू रो इंटू g, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको f का वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, f इक्वल्स टू सिग्मा पाई d इंटू कॉस अल्फा। हमको निकालना है कितना हाइट ये ऊपर चला जाएगा, कितना हाइट ऊपर चला जाएगा। तो पहले इसको इधर लाते हैं, ये पाई कट गया, एक डी, ये डी कट गया, ठीक है। तो 4 को इधर ले आते हैं, तो इधर हो जाएगा 4 सिग्मा, यहां है कॉस अल्फा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा रो इंटू जी इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू एच। तो हम लोग कह सकते हैं कि कितना राइज हो जाएगा, तो राइज हो जाएगी 4 सिग्मा कॉस अल्फा डिवाइडिंग बाय रो इंटू जी। ये वो हाइट है जो कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डालने पर वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, जो टोटली डिपेंड करता है किस पर, सिग्मा, यानी कि जितना ज्यादा सरफेस टेंशन रहेगा उस लिक्विड का उतना ही ज्यादा ऊपर जाएगी। कॉन्टैक्ट एंगल का मतलब समझिए, अल्फा का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी मैक्सिमम, और अल्फा का वैल्यू अगर 90 हो जाए तो cos 90 बराबर कितना, 0, यानी कि जिसका कॉन्टैक्ट एंगल 90 है वो जरा सा भी अप मतलब जाएगा ही नहीं। तो cos 90 0 हो जाएगा, और cos 0 यानी जिसका 0 एकदम लगभग कुछ नहीं, वो काफी राइज करेगा। और cos अल्फा की जगह अगर अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो माइनस में चला जाएगा, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, माइनस में। क्यों, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है, यानी कि 90 डिग्री से अगर ज्यादा हो जाए कॉन्टैक्ट एंगल, तो हाइट होने की बजाय वो क्या होगा, डिप्रेस्ड होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि मरकरी का जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो 1 मतलब कि 90 डिग्री से क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि वाटर का जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, राइज ऑफ हाइट का, जो राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। तो ये कैपिलरी ट्यूब का एक सिंपल सा और एग्जांपल के थ्रू हम लोग जो डेरिवेशन किए। ओके, थैंक यू।